के मन में कोई भा गया है, तो जैसे सती माता ने अपनी मां को बताया था मैं सिद्धि से ब्याह करूंगी, तो ऐसे अपने माता पिता को बता के उनकी अनुमति लेके विधि विधान से ब्रह्म विधि से ही ब्याह करें। शास्त्रों में 8 प्रकार के ब्याह कहे हैं। उन 8 प्रकार के ब्याह में जो ब्रह्म विधि है नंबर 1 है। जो आंगन में बेटी गढ़ती है वहां कलश रखा जाता है, अग्नि जलाई जाती है और वहां सारे रिश्तेदार ब्राह्मण लोग सब लोग बैठते हैं, मंत्रों के द्वारा ब्याह होता है। ऐसी ब्रह्म विधि से जो ब्याह होता है उस कन्या वर से उत्पन्न जो संतान होती है वो देवताओं को प्रसन्न करने वाली और पितरों को मोक्ष देने वाली। बच्चे तो पैदा हो जाएंगे कोर्ट मैरिज करो तो भी, बच्चे तो पैदा हो जाएंगे किसी की लड़की भगा के ले गए तो भी, लेकिन आपके पितर अगर नीच योनियों में गिर गए तो फिर पितरों का श्राप आपके जीवन में कभी सुख शांति खुशहाली नहीं आने देगा। इसलिए बेटा वर ढूंढने का काम माँ बाप का है, ये तुम्हारा नहीं। तुम हाँ अगर आपको पसंद नहीं आप माँ बाप को बोल सकती हैं हमें ये पसंद नहीं है, खुद बोल सकती हैं। आज मित्र जैसा व्यवहार, जब बेटा बराबरी का हो जाए तो पिता मित्र जैसा व्यवहार करे। और बेटी 5 साल तक तुम बच्चे को लाड प्यार चाव से पालो, 10 वर्ष तक ताड़ो, 5 वर्ष तक पालो, 10 वर्ष तक 5 जमा 10 बराबर है 15 साल तक उसको डांट समझाओ। जब बच्चा 16वें साल लग जाए तो तुम अपने बच्चे से मित्र जैसा व्यवहार करो, फिर तुम्हारे जीवन में कभी भी बच्चे की तरफ से परेशानी नहीं आएगी। माँ बेटी को ऐसे समझाए जैसे एक सहेली दूसरी सहेली को समझाती है। कोड वर्ड में पिता अपने पुत्र को ऐसे समझाए जैसे एक मित्र दूसरे मित्र को समझाता है। गृहस्थी में सब आनंद आ जाएंगे। आज देवहूति ब्याह के योग्य हुई वर ढूंढने लगे, जहां घर मिले वहां वर नहीं मिले, जहां वर मिले वहां घर नहीं मिले, ढूंढते ढूंढते थक गए। पढ़ी लिखी भी है, क्योंकि एजुकेटेड लड़की कम पढ़े लिखे लड़के से शादी कर देंगे, जीवन गुजारना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? पुरुष में इतनी ताकत है कि वो अनपढ़ औरत के साथ जीवन गुजार सकता है। मर्द अनपढ़ पत्नी के साथ जीवन गुजार सकता है, लेकिन पढ़ी लिखी कन्या अनपढ़ पति से या कम पढ़े लिखे पुरुष से जीवन नहीं गुजार सकती। इसलिए माता पिता ध्यान रखें, लड़का ज्यादा पढ़ा हो बेटी से ध्यान रखें, फिर जीवन मंगलमय होता है। पता चला एक कर्दम ऋषि हैं, संन्यास ले लिया था। संन्यास लेने के बाद कर्दम ऋषि के मन में जगा कि मनुष्य के अंदर काम भाव होता है, और वो काम भाव अगर जग गया, किसी सुंदर स्त्री को देख करके, सुंदरी को देख करके अगर वो काम भाव जग गया तो मेरा संन्यास आश्रम भ्रष्ट हो जाएगा। तो गृहस्थी में शास्त्रों में कहा है कि शादी करके अपनी पत्नी से उस काम भाव को नष्ट करने को शास्त्र आज्ञा करता है। तो मैं शादी कर लेता हूं, मन किया। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले ब्रह्मदेव जी मेरा ब्याह हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने बोला चट मंगनी पट गया। प्रणाम किया, चल पड़े। रास्ते में आए, मेरे बाल सफेद होने लगे हैं, दांत गिरने लगे हैं। ब्रह्मा जी ने मजाक तो नहीं कर दिया, नहीं नहीं, ब्रह्म वाक्य जनार्दना, जो ब्राह्मण का वचन होता है वो परमात्मा का वचन होता है। इसीलिए जब आप अपने बच्चों का संयोग जुड़वाते हैं तो पहले पंडित जी को दिखाते हैं कुंडलियां। अगर उनमें कोई दोष भी होगा, पंडित जी ने हाँ कर दी तो ब्रह्म वाक्य हो गया। और ब्राह्मण का जो वचन है वो परमात्मा को मानना पड़ता है। कोई मकान बनाना है तो आप पंडित जी को मुहूर्त पूछते हैं, कोई दोष है, ब्रह्म वचन हो गया और टल जाता है।
आपको कोई दुकान खोलनी है, पंडित जी से मुहूर्त निकलवाते हो, गाड़ी लेनी है, पंडित जी से मुहूर्त, क्योंकि ये ब्रह्म वाक्य की बात है, ब्राह्मण का वचन लेंगे, ब्रह्मा जी का वचन है तो हमारा कल्याण हो जाएगा। आज कर्दम ऋषि जी अपनी कुटिया में जाकर के बैठ गए। स्वयं मनु सतरूपा और देवहूति भ्रमण में आए थे। पता चला कि कर्दम ऋषि पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, संत हैं और वो गृहस्थ आश्रम में आना चाहते हैं। कोई सुशीला सुयोग्य पढ़ी लिखी कन्या से शादी करना चाहते हैं। स्वयं मनु और सतरूपा इनको लेकर के चल गए। ज्यों ही कर्दम की कुटिया में आ रहे हैं, सामने आते देखे तो कर्दम जी ने 3 आसन लगा दिए। मैंने कहा कि अतिथि का सत्कार गृहस्थी का पहला नियम है। आप भगत करे, आओ जी, बैठो जी, विराजो जी। आवत हर से नहीं, नैन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, कंचन वर्षे में। जिस घर में तुम जाते हो उस घर के लोग हंस करके बात नहीं करते, उनकी आंखों में प्यार नहीं आता। आओ जी, बड़ा भाग हमारे घर में आप पधारे हैं, ऐसे उनके भाव नहीं जागते, तो ऐसी जगह दोबारा भूल कर भी मत जाओ, चाहे सोने की बरसात क्यों ना हो जाए। आसन लगा दिए 3। स्वयंभू मनु सतरूपा देवहूति आए। कर्दम जी ने बोला आओ बैठो, ये आसन आपके लिए। एक आसन पर स्वयंभू मनु बैठे, एक पर देवहूति बैठी। एक आसन खाली है, सतरूपा बैठी, एक आसन खाली है। देवहूति खड़ी हैं, बैठी नहीं। कर्दम जी ने कहा देवी 3रा आसन आपके लिए है। देवहूति ने सोचा कि बिना कारण पति से सेवा लेना पाप है। शास्त्र कहता है शादी की है, एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। अगर पत्नी के शरीर में कोई कष्ट है, पीड़ा है, तो सेवा लेना कोई दोष नहीं। पर बिना कारण पत्नी अपने आराम फरमा रही है, अपने मोबाइल चला रही है और पति को उधर घर में काम में लगाया है, तो दोष है, पाप है। बिना कारण पति से सेवा लेना पाप है। ये मेरा होने वाले पति हैं, अगर इनके दिए आसन पर बैठूंगी तो दोष लगेगा। खड़ी है। कर्दम जी ने बोला देवी आसन आपके लिए है, अगर नहीं बैठूंगी तो आसन देने वाले का अपमान हो जाएगा, क्या करूं। इतने में देवहूति ने सोचा अब दोनों बातें रखनी है। बुद्धि यस्या तस्या बलम, निर्बुद्धो कुतो बलम। जिसके पास बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, उसके पास सारे बल हैं। अपना दाहिना हाथ पति के दिए हुए आसन पर रख दिया और अपने आप नीचे बैठ गए। उस जमाने में जब लड़का लड़की देखने आता था तो क्या देखते थे कि ये लड़की गुणवान है, सुशीला है, ये देखते थे। आज लड़का लड़की देखने आता तो उसकी ब्यूटी देखता है, सुंदरता देखता है, वो गुण नहीं देखता। चमड़े की परीक्षा तो चर्मकार करते हैं। जूते बैग बनाने वाले वो चमड़े की परीक्षा करते हैं, चमड़ा कैसा है। अरे अगर आप लोग भी वो परीक्षा करने लगे तो आपको इंसान कैसे माना जाए। रंग दुनिया में 2 ही हैं, काला गोरा। मानो आपने बड़ी सुंदर गोरी लड़की से शादी कर ली, शादी के बाद कोई ऐसा रोग चेचक हो गया, कुछ ऐसा कोई रोग भगवान ना करे, और उसका स्वरूप बिगड़ गया, चेहरा बिगड़ गया, तो क्या करेंगे। एक्सचेंज का सिस्टम तो कोई है नहीं, तो क्या करेंगे। इसलिए कन्या के आप गुण देखें, ना कि उसके रूप को देखें। उस जमाने में गुण देखे जाते थे, कन्या रूपवती नहीं गुणवती देखी जाती थी, गुणवान है। स्वयंभू मनु सतरूपा ने कहा महाराज हमने सुना है कि आप शादी करना चाहते हैं, तो हमारी बेटी
देवहूति है, विवाह के योग्य है, जवान है, तो हम अपनी बेटी का पाणी ग्रहण आपसे करना चाहते हैं। कर्दम ऋषि ने देख तो लिया गुणवान है, बोले हाँ मैं शादी कर लूंगा, पर मेरी एक शर्त है। आजकल के लड़के भी शर्त रखते हैं, मेरे को गाड़ी चाहिए, थार चाहिए, बाइक चाहिए, हाँ? दहेज की डिमांड करते हैं। लेकिन उनकी शर्त क्या थी कि एक पुत्र होने के बाद मैं संन्यास ले लूंगा। संन्यास का मतलब ये नहीं कि मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा, जिम्मेदारियों से भाग जाऊंगा, अर्थात मैं गृहस्थी से विरक्त हो जाऊंगा। देवहूति बड़ी खुश हुई, मैं भी ऐसा मित्र पति चाहती थी जो भोगों की ओर ज्यादा आतुर ना हो, जो भगवान की भजन की ओर, भक्ति की ओर जुड़ा हो। ऐसे पति से शादी करूंगी, वो अपने आप भी तरेगा और मेरे को भी तार देगा। अगर मैं भोगी के चक्कर में फंसी तो भोगों में फंसी रहूंगी, शरीर का शोषण होता रहेगा और मझधार में ही डूबना पड़ेगा। इसलिए मुझे ऐसा पति मिल रहा है। देवहूति ने हाँ कर दी। शुभ घड़ी शुभ नक्षत्र में स्वयंभू मनु और देवहूति का ब्याह हो गया। बोलो हरे कृष्णा। गृहस्थाश्रम चला, जो गृहस्थी के रूल हैं सारे सिखा दिए देवहूति को पति देव ने। बेटी में सामर्थ्य है कि वो दूसरे घर में जाके कैसे ढलती होगी। आप किसी के घर 7 दिन नहीं काट सकते। पिता के घर के नियम कुछ और थे, पति के घर के नियम कुछ और हैं। वो कैसे अपने आप को ढालती है, ये भगवान ने बेटी को बनाया कैसा है। धन्य है वो बेटी। एक घड़ा भी तुम किसी जगह रखना शुरू करो, महीने 2 महीने 6 महीने लग जाते, तब वो जगह बनाता है टिकने के लिए। लेकिन बेटी कैसे एडजस्ट करती होगी। धन्य है वो देवियां, धन्य है वो बेटियां, धन्य है वो मावें जो अपनी बेटियों को ऐसे संस्कार देती हैं। संस्कार पूरे गृहस्थी के नियम सिखाए। गृहस्थाश्रम प्रारंभ हुआ। गृहस्थ के सारे जितने नियम थे उनको फॉलो करने लगी। जैसे पति ने बताया एक बार, इनके घर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पुत्र के इंतजार में 9 बेटियां पैदा हो गई। कलयुग में बेटी का पैदा होना ऐसे लगता है मानो पहाड़ टूट पड़ा है। नी बहू के क्या बच्चा हुआ जी, क्या दसना छोरी हुई। ओहो, क्या करना पागा आपके। हाँ, जिनके पैदा हुई उनको तकलीफ नहीं, पड़ोसियों के पेट में ज्यादा दर्द होने लगी। ओहो, कैसे पालेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे ब्याहेंगे। अरे पगलो, एक बेटी अपने भाग के साथ साथ 4 लोगों का भाग और लाती है। बेटी में इतनी ताकत है। बेटी साक्षात दुर्गा का रूप है। जिस घर में बेटी आए तो समझ लो आज हमारे घर में दुर्गा आई है। और जिस दिन बेटा ब्याह करके बहू ले आए तो समझो आज हमारे घर में लक्ष्मी आई है। बेटी का आना दुर्गा का आगमन मानो और बहू का आना लक्ष्मी का आगमन मानो। मैं बोलता हूं तुम्हारा घर स्वर्ग बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज माता देवहूति के 9 कन्याएं पैदा हो गई। आप एक बेटी से डर जाते हो। अभी बच्चा मां के पेट में होता है, उस मां की छाती में दूध पहले आ जाता है। भगवान को तुमसे ज्यादा चिंता है कि मैं संसार में जिसको भेज रहा हूं उसके भोजन की व्यवस्था है कि नहीं। जब दांत नहीं थे तो दूध का इंतजाम किया, अब जब दांत आएंगे तो चने चबीने का इंतजाम भी वो अपने आप करेंगे। आप खामोखा परेशान हुए। आपका
जो कर्म है आप वो करते जाओ, परेशान ना हो। कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा, लगभग 1990 से लेकर के 2000 तक भ्रूण हत्या का इतना जोर पड़ा कि जिसके भी गर्भ में बेटी होती लोग निकलवा देते। संतों ने बहुत बोला, सरकारों को भी बोला सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, पर सरकारें भी संतों की बात नहीं सुनी। आज उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। आपके 40-40 साल के लड़के हो गए और शादी नहीं हो रही, कारण भ्रूण हत्या। संसार में जितनी बेटों की जरूरत है उतनी ही बेटियों की भी जरूरत है। इसलिए बेटी का पैदा होना तुम बोझ मत मानो, बेटी का आगमन दुर्गा का रूप मानो। अगर बेटा सुशील पैदा हुआ तो एक खानदान को तारेगा, पिता के खानदान को तारेगा। पर बेटी अगर सुशीला हुई तो 2 घरों को तारेगी। जिस पिता के घर में पैदा हुई उसको भी तारेगी, जिस पति के घर जाएगी उसको भी तारेगी। इसलिए बेटी का पैदा होना तुम दुर्गा का आगमन मानो। आप लोग नवरात्रों में व्रत करते हैं, कितने लोगों ने कन्याओं को रोटी खिलाई? जरा हाथ ऊंचा करो। बहुत अच्छे कर देंगे। किस लिए, क्यों खिलाई? पता है किसी को? खुद कभी? दुर्गा माता खुश हो, कंजका माता का रूप है, इसलिए कन्या की पूजा करने से दुर्गा माता प्रसन्न होती है। जब कन्या का पूजन करने से दुर्गा माता खुश होती है, आप सबको पता है। उसी कन्या का आप अपना अल्ट्रासाउंड कराओ, पेट में बेटी है उसको गर्भ से निकलवा दो, अवश्य करा दो। जब कन्या का पूजन करने से दुर्गा खुश होती है तो कन्या भ्रूण हत्या करने से दुर्गा माता क्या करेगी? राज होगी, श्राप देगी। तो फिर हम कैसे सोचे कि घर में शांति आए? कन्या का हमें पूजा करने के लिए कन्या चाहिए, बेटे को ब्याहने के लिए कन्या चाहिए, बहू चाहिए, और अपने घर में बेटी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही है ना? गलत बात है। अगर चाहते हो हमारे घर में बहू आए तो तुम बेटी का पैदा होना दुर्गा का आना मानो। अगर चाहते हो दुर्गा माता खुश हो, आपको शुभ आशीर्वाद दे, आपका वंश फले फूले और भगवती की कृपा बरसे, तो आप भ्रूण हत्या का कभी मन में विचार भी ना करें, कन्या पूजन करें, कन्या का आगमन शुभ माने। 9 कन्याएं जिस घर में पैदा हो जाती हैं वहां 10वां परमेश्वर आएगा। पर कलयुग में इसको नवदा भक्ति कहते हैं। पर कलयुग में लोग इतने डरते हैं कि अगर किसी के 3-4 भी पैदा हो जाए तो नवदा भक्ति ऐसे सिद्धि हो जाए, हाँ, डर जाते हैं। तो 9 कन्याएं जहां आएंगी वहां भगवान आएंगे। ये नवदा भक्ति है। पहली भक्ति है श्रवणम। अब तुम 9 कन्या नहीं पाल सकते, इतनी आपकी सामर्थ्य है ही नहीं, आपका दिल है ही नहीं। तो अब नवदा भक्ति कैसे भगवान आपको मिले, इसके लिए सुनो। पहली भक्ति है श्रवणम, भगवान की कथा सुनो। दूसरी है मननम, जो आपने सुना उसका मनन करो। तीसरी है कीर्तनम, आप भगवान के नाम का, गुणों का, लीलाओं का कीर्तन करो। चौथी है अर्चनम, भगवान की अर्चना करो, अपने माता पिता की, बुजुर्गों की सेवा करो, भगवान की पूजा करो। आज देव पूजा कम हुई है, देव पूजा बड़ी है। सुबह सबसे पहले शीशा देखो, टॉयलेट में भी शीशे लगे हैं। बार बार रूप को निहारने से रूप घटता है, बार बार शीशा देखने से सुंदरता कम होती है। बार बार देह पूजा बढ़ गई और देव पूजा घट गई। पहले
स्नान किया कुछ नहीं, गंगा शीशा कुछ नहीं, बस पहले भगवान की पूजा। मैंने कहा था शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिं गवेत। करोड़ काम छोड़ के भगवान का भजन करें। देखो जब से जूते और कुत्ते की सेवा बढ़ी है, कल भी मैंने कहा कि गाय सड़कों पर आ गई और कुत्ता आपके बेडरूम तक पहुंच गया है, किचन तक पहुंच गया है। कुत्ते को डंडा मारो ये मैंने नहीं बोला, लेकिन उसका जो दायरा है, सीमा है, वहीं रखो। आज जूते और कुत्ते की सेवा बड़ी है, देव पूजा घटी है, और तब से हमारे घर में अशांति, सब कुछ होते हुए भी धन भी है, बंगला भी है, सुंदर पत्नी भी है, सुंदर पति भी है, पुत्र भी है, सब गाड़ी भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम अशांत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। कुछ ना कुछ तो कारण है। इस कारण को ढूंढो, देव पूजा। अब भक्ति आई अर्चनम, अगली भक्ति आई बंदनम। अपने बुजुर्गों को, संतों को, महापुरुषों को, भगवान को बंदन करो, इनमें भेद मत करो। संत भगवान का स्वरूप है, माता पिता साक्षात भगवान हैं, आचार्य भगवान हैं, गुरुदेव भगवान हैं, इनका बंदन करो। अगली भक्ति है दास्यम, भगवान के दास बन जाओ। देखो अर्जुन पहले भगवान के दास बने, फिर बन गए फास्ट फ्रेंड, परम मित्र। पत्नी जब पति से शादी करती है तो पहले दासी बन के आती है, मैं आपकी दासी हूं, लेकिन वो बाद में परम मित्र बन जाती है। सुदामा जी पहले भगवान की दासता ली, बाद में परम मित्र हो गए, इसलिए दास्यम। फिर अगली भक्ति है सख्यम, जब तुम भगवान की दासता स्वीकार कर लोगे, तुम स्वामी और हम आपके सेवक, तो अगली भक्ति आएगी सख्यम। भगवान आपसे सखा जैसा व्यवहार, जैसे मित्र से मित्र व्यवहार करते हैं, ऐसा व्यवहार करना। उससे अगली भक्ति है आत्मनिवेदनम। अंतिम भक्ति, नौवीं भक्ति आत्मनिवेदनम, अपना आप भगवान को अर्पण कर दो। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, अपना जीवन समर्पित कर दो बस। जैसे कल द्रौपदी की कथा सुनाई, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, भगवान प्रकट हुए आए, ऐसे ही अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर दो। अगर ये 9 भक्ति आती है तो 10वें भगवान आएंगे। 9 कन्याएं के बाद इनके घर में करदम ऋषि जी के घर में कपिल देव मुनि का अवतार हुआ। बोलिए कपिल देव मुनि महाराज। भगवान के चौथे अवतार हैं। पहला संत सनातन संत कुमार, दूसरा बराह भगवान, तीसरा नारद जी का अवतार, चौथा कपिल देव मुनि का अवतार। कपिल देव मुनि जी ने बड़े होकर के सांख्य योग का ज्ञान अपनी मां को भी दिया, और पहला बेटा है जिसको मां ने गुरु मान दिया। जन्म देने वाली जननी ने भी अपना गुरु मान दिया, कपिल देव मुनि महाराज। जिस घर में नवदा भक्ति आएगी वहां भगवान को आना पड़ेगा पक्का। इसलिए भगवान की कथा सुनो, मनन करो, कीर्तन करो, अर्चन करो, वंदन करो, और पाद सेवनम, बुजुर्गों की, संतों की, ब्राह्मणों की चरणों की सेवा करो। उनके चरण छुओ, चरण छूने से पाप जलेंगे, पुण्य जागेंगे, क्योंकि पुण्यात्मा के चरण छूने से पाप के वायरस नष्ट होते हैं, और पुण्यात्मा के चरण छूने से पुण्य के वाइब्रेशन आपके अंदर आते हैं। पापी का संग करोगे तो पाप के वायरस आपके अंदर घुसेंगे, और किसी पुण्यात्मा के पास, सत्संगी के पास, भगवान के भक्त के पास बैठेंगे, उनके चरणों में बैठेंगे, उनका शुभ आशीर्वाद लेंगे, तो पुण्य के वाइब्रेशन आपके शरीर में जाएंगे और पुण्यात्मा हो जाओगे। पाद सेवन, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति अपने घर में लाओ। भगवान पक्के आएंगे, आज नहीं, कल नहीं, परसों पक्के।
अगली बेटी थी प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से किया गया। इनको बेरणी भी कहते थे। दक्ष के यहाँ 16 कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। भागवत में कथा की है। मत मतांतर से शिव पुराण में 60, लेकिन भागवत में 16 कन्याएं कही गई है। इनमें सबसे जो छोटी बेटी थी उसका नाम था सती। सती बचपन से ही भोले बाबा की भक्ति में लीन थी, क्योंकि पिछले जन्म के संस्कार होते हैं बच्चे के। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे जय 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 ऐसे करते, झुकते, प्रणाम करते, अजीब सी उनका व्यवहार होता है। ये पिछले जन्म के संस्कार अवशिष्ट होते हैं। कुछ संस्कार पिछले जन्म के होते हैं, कुछ संस्कार माँ बाप से मिलते हैं, कुछ संस्कार जैसी संगति में बच्चा रहेगा वो आएंगे, कुछ संस्कार उसको गुरुजनों से मिलते हैं, तब उसका भाग्य निर्मित होता है। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अपने बच्चों को झुकना सिखाएं संतों के पास, ब्राह्मणों के पास, गुरुजनों के पास, भगवान के द्वार में उनको सिखाओ। कलियुग की माँ 500 का नोट हाथ दे करके बच्चे को बाजार में भेज देगी, जाओ मजे कर, पार्टी कर, फिल्म देख। लेकिन अगर बच्चा ज्यादा मंदिर जाने लगा, पूजा पाठ करने लगा, तो रोकना शुरू कर देगी, कहीं मेरा बेटा बाबा ना बन जाए। बड़ी डरती है माँ, क्योंकि बहु जानी ना, बहु सेवा करेगी ना, इसलिए बड़ी डरती हैं। कहीं बाबा लोगों की संगति में फंसा तो ऐसा ना हो बाबा बन जाए। ये पता नहीं कि बाबा के चक्कर में फंसा तो तेरे को भी तार के जाएगा। बोलो हरे। एक बार एक भक्त बाबा जी के पास रोज सेवा करता, रोज कुटिया में जाता। माँ डर गई, बेटा रोज बाबा के चक्कर में है, कहीं ऐसा ना हो मेरा बेटा बाबा बन जाए। एक दिन माँ ने, पिता ने, दोनों ने सलाह की कि जल्दी से इसकी शादी कर दो। जब बेटा बिगड़ने लगे तो माँ बाप क्या करते हैं, जल्दी से उसका ब्याह करते, अपनी बलाए डालो और बगानी कुड़िया से रपाओ। बोलो हरे कृष्णा। अपनी बलाए डालो। अब बोला इसकी शादी कर देते, बिगड़ैल तो हो गया। तो बाबा जी के पास जाता था, सोचे इसकी अब शादी कर दो, इसको जंजीर में डाल दो, इसको बांध दो। अगर ये जंजीर में फंस गया तो बस फिर नहीं बिगड़ेगा। शादी कर दी। रोज बाबा जी के पास जाता था, योग करता था, ध्यान करता था, भजन करता था, बाबा जी के साथ वहां सेवा करता था मंदिर में। अब शादी हुई तो सास ने बहू को समझा दिया, बोले बेटी सुन, ये हमारा बेटा बाबा लोगों के चक्कर में फंस गया था, तो ऐसा है कि बेटी कहीं ये दोबारा अब वहां नहीं जाना चाहिए, अब तेरी ड्यूटी है इसको रोकने की। चलो समझदार थी, बोले कोई बात नहीं माता जी। भक्त को अब लत लगी थी बाबा जी की संगति की, क्योंकि जिसको संगत का प्रभाव पड़ जाता रुका नहीं जाता। अब वो भक्त जब चलने लगा तो पत्नी रास्ते में खड़ी हो गई। सासू ने समझाई थी, बोले जी बोलो, बोले मैं आपके बिना जी नहीं सकती, आप एक मिनट के लिए भी मेरी नजर से इधर उधर जाते हैं तो मेरे प्राण खिसकने लगते हैं, मेरी जान ही आप हो। उसको अपने शब्दों में लिया। भक्त ने सोचा रोज बाबा के दरबार जाता हूँ, चलो आज पत्नी हो गई, आज रहने देता हूँ। धीरे 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 उसको जंजाल में फंसाया और सत्संग जाना छूट गया। अब तुम परमेश्वर की भक्ति करते हो, रोज ना माला फेरते हो, तो उस टाइम भगवान आपका इंतजार करेंगे, मेरा आज फलाना भक्त जल चढ़ाने नहीं आया। कई बार तुम छुट्टी मार लेते हो बिना मतलब के कि आज मूड नहीं है, तो परमेश्वर आपका इंतजार कर रहे होते हैं, वो भक्त नहीं आया। ऐसे बाबा जी भी इंतजार कर रहे थे, मेरा भक्त नहीं आया। अब हेलो हाय का जमाना था नहीं, फोन थे नहीं। एक दूसरे को पूछा, बोले महाराज उसकी शादी हो गई है, अब पता नहीं क्यों नहीं आता, मिला ही नहीं हमें। चलो आज बाबा जी ने सोचा आज हम ही पता करते हैं। बाबा जी ने झोली उठाई और
चले, इतने में भक्त दिखा और भक्त भी दौड़ा, बोले अगर परिवार वालों ने बाबा जी को देख लिया तो ये उल्टा पड़ेंगे, घर में कलेश पैदा हो जाएगा। वो चुपके से आया, बोले बाबा जी आप जाओ, मैं कुटिया में आ जाऊंगा जैसे कैसे। बोले हुआ क्या? बोले तुम चिंता मत करो, मैं आ गया। आज भक्त छिप के बहाना लगा के कुटिया आया। बोले बच्चा तुम क्यों नहीं आते? बोले बेटे बाबा आपको पता है मेरा ब्याह हो गया। बोले ब्याह हो गया तो क्या आप परमेश्वर मिल गया? सत्संग नहीं करेगा, भजन नहीं करेगा तो तेरा जीवन कैसे सफल होगा? बोले बाबा जी क्या बताऊं, मेरी पत्नी कहती है कि मैं तेरे बिना एक मिनट नहीं जी सकती, मेरी दिल तू जान तू मेरे प्राण तू, मर जाऊंगी। अच्छा बोले बच्चा कोई किसी के लिए नहीं मरता। बोले नहीं बाबा जी वो अजीब ही औरत है। अच्छा योग सिखा दिया एक बाबा जी ने, प्राणों को ब्रह्मांड में रोकने का योग सिखाया, ऐसे श्वास ऊपर लेके रोकना, पूरा योग सीख लिया। बोले अब अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है कि कौन कितना प्यार करता है तो आप घर में ये योग करना। ठीक है, टाइम बना दिया। अगले दिन भक्त ने वो योग किया और क्या हुआ, ऐसा लगा कि ये मर गया। ब्रह्मांड में प्राण रोके थे, शोर मच गया, सारे रोने लगे, पिता रोए, पत्नी रोए, पड़ोसी भी बोले भगवान भी क्या करता है, जवान जवान लोगों को ले जाता है, भगवान के दरबार में भी अंधेरा है। अरे ये बेचारा जवान था, कोई बुढ़ा, हम बुढ़े, हमें ले जाता है, 80 साल का बुढ़ा।